जो सबसे अच्छा बैंक सरकारी स्पेस में दिख रहा है वो ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। फ्रंट लाइन में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से एसेट क्वालिटी का अभी करंट सिनारियो है, प्लस जिस प्रकार से लोन बुक ग्रोथ की बढ़त है, और हाल ही में मैनेजमेंट ने कहा है कि तीसरी तिमाही में कॉर्पोरेट कैपेक्स का भी ग्रोथ का नंबर पॉजिटिव होगा, तो ये इनके नंबर्स में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा। तो मुझे लग रहा है कि एसबीआई इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छा पोजिशनल पिक साबित हो सकता है। करीबन 550 560 का टारगेट प्राइस लेके इसको खरीदना चाहिए। और आप जो बता रहे हैं कि एक दो बैंक्स जो डाइवेस्टमेंट के लिए रेडी है, वहां पे मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और टिपिकली आईडीबीआई बैंक, ये दोनों बैंक्स है जो निवेशकों को सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी हद तक बैंक्स ये बैंक्स की तैयारी हुई है कि अगर ये कोई सरकारी बैंक अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाता है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रीरेटिंग मिलेगी। ये बैंक्स में सबसे बड़ी बात है कि इनका ज्योग्राफिकल रीच काफी सिग्निफिकेंट है। हालांकि एसेट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट डेफिनेटली जो भी प्राइस पे होगा मेरे ख्याल से इसमें डेफिनेटली एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म तेजी देखने को मिलेगी। तो जो छोटे बैंक्स है जहाँ पे डाइवेस्टमेंट होगा वहां पे आपको अच्छी तेजी नियर टर्म में मिलेगी। लेकिन एसबीआई एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, कोई भी गिरावट अगर भी आती है तो इसको एक्यूमुलेट करना है। अविनाश, एक क्वेश्चन आपसे ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार बहुत बूस्ट कर रही है, आपको पता ही है। सीमेंस, कमिंस, एनबीसीसी, कई इंफ्रा वाली कंपनीज काफ़ी तेज़ हैं। एलएनटी ने भी अपनी बढ़त को खोया नहीं है। आप मेरे को एक इंफ्रा का ऐसा शेयर बता सकते हैं जो वैल्यूएशन पे इसमें बिल्कुल फिट हो, ज़्यादा चलाओ भी ना हो और अच्छे पैसे बन जाएंगे आगे चलकर? देखिए, मुझे लग रहा है कि इंफ्रा को अगर प्ले करना है तो एलएनटी ही सबसे बेहतरीन विकल्प होगा। मुझे लग रहा है कि देखिए, एलएनटी का कोर बिजनेस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनके पास दूसरे भी अच्छे सेक्टर्स है जैसे डिफेंस है। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, मार्केट अभी चाहेगा कि एग्जीक्यूशन काफी तेजी से आगे हो। नॉर्मल सी अभी काफी हद तक मार्केट्स में ग्राउंड लेवल पे आई है। तो मुझे लग रहा है कि FY23 डिम्पी एलएनटी के लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात, ये ऑल वेल एस्टेब्लिश्ड सेगमेंट जैसे ईपीसी कंस्ट्रक्शन में तो काम करते ही है, बट इनके जो दूसरे सब्सिडीज है जैसे कि आईटी सब्सिडीज है, ये भी इनका वैल्यूएशन काफी हद तक रीरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो एलएनटी विल बी अ बेटर चॉइस। मुझे लग रहा है कि एलएनटी अगर कोई इस लेवल पे भी खरीदना चाहे तो मुझे लग रहा है कि अगले साल तक कम से कम 15-20% की अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल है। स्लो मूवर है, लेकिन डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्ले करना है तो ये सबसे वेल रिप्रेजेंटेड स्टॉक। बिल्कुल। तो ये राय स्टॉक पे दे दी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। अविनाश, आपसे एक व्यू जानना चाहेंगे अदानी ग्रुप की कंपनियों में। और लगातार जब हम एक्सपर्ट से बात करते थे, स्पेस में सबसे अच्छी कंपनी अदानी पोर्ट ही नज़र आती थी। लेकिन आज जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, सीएलएसए की जो रिपोर्ट है, उनका कहना है कि आने वाले समय में गाइडेंस को लेकर खतरा है और स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें अदानी पोर्ट की, तो ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? देखिए पूजा, मुझे लग रहा है कि देखिए अडानी पोर्ट्स का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी हद तक एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस मॉडल है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी इन्होंने पोर्ट एक्सपांशन किया है, काफी इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि पोर्ट में इसमें कोई डाउट नहीं कि ये बिजनेस एक एन्युटी वाला बिजनेस जैसा है। और यहाँ पे जिस प्रकार की इनकी मोनोपोली है प्राइवेट सेक्टर में, इसका लाभ कंपनी को जरूर मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि थोड़ी बहुत बिकवाली स्टॉक्स में हो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, लेकिन जो कोर बिजनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें कोई डाउट नहीं कि अगर इकोनॉमी 9-10% से बढ़ेगी तो पोर्ट्स का जो बिजनेस है, जो इन्वॉल्वमेंट है और जो बेनिफिट है, वो इस कंपनी को जरूर मिलेगा। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कटाई और थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, बट निवेशकों को लंबा व्यू अगर रखना है तो इस कंपनी को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अगर गिरावट सही में आती है तो खरीदने का मौका समझ के इसको अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करें। गुड मॉर्निंग अजय। आई थिंक मेरे ख्याल से ये मर्जर डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक को रीरेट करने के लिए, क्योंकि देखिए बैलेंस शीट साइज बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात, मार्केट बड़े एनबीएफसी को पॉजिटिवली देखता है। और ऑब्वियसली जिस प्रकार की अभी वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में, जो करंट सिचुएशन ग्राउंड पे है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं कि बड़ी एनबीएफसी ही आगे चल के सक्सेसफुल होगी। ऑफकोर्स मर्जर रेशियो क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी। लेकिन अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो श्रीराम ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और मैं समझता हूँ कि ये मर्जर अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है तो इसमें डेफिनेटली काफी सिनर्जी और बेनिफिट्स यूनिफाइड कंपनी को मिलेंगे।
ऑब्वियसली श्रीराम ट्रांसपोर्ट में हमने देखा है कि काफ़ी बड़ा बिजनेस इनको कमर्शियल व्हीकल ट्रक फाइनेंसिंग से आता है। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ी सी और पॉजिटिविटी और ऑल बेनिफिट मिलेगा अगर श्रीराम सिटी यूनियन इसमें मर्ज होता है, क्योंकि क्लियरली दोनों कंपनीज का जो बिजनेस है वो थोड़ा दोनों के लिए सिनर्जिस्टिक है। फाइनली मर्जर रेशियो अजय विल डिसाइड द फ्यूचर ट्रेंड इन द स्टॉक प्राइस, बट डेफिनेटली ऑन फर्स्ट हैंड जो न्यूज आपने शेयर की है जो पॉसिबली हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है और इसमें डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एक क्विक क्वेश्चन, मेरा ये व्यू है, अविनाश आप इसके ऊपर ऐड करना चाहें कि पिरामल एंटरप्राइजेस को भी आज रखना चाहिए फोकस पे, क्योंकि उनका 4-5 हज़ार करोड़ का वैल्यूएशन का जो एक इन्वेस्टमेंट जो स्टक था अनलिस्टेड में, वो लिस्टेड में आ जाएगा, तो वो उसकी पॉसिबल मोनेटाइजेशन की ऑप्शंस खोल जाएंगी, तो शायद बाजार इसको भी पॉजिटिवली रीड करे। आप ही क्या राय है? बिल्कुल, देखिए पिरामल एंटरप्राइजेस को लिक्विडिटी मिलेगी और वो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट्स इंतजार कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसको डेफिनेटली एक अच्छी खासी वैल्यूएशन मिलेगी। तो आई थिंक डेफिनेटली इसमें पॉजिटिविटी जरूर होगी। अभी कितना होगा क्या होगा वो मेरे ख्याल से आगे वंस ये मोनेटाइजेशन होता है तभी देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली व्यूज पॉजिटिव है और इसको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बिल्कुल, इनफैक्ट डिम्पी देखिए Q2 के नंबर्स हमने देखे तो डेफिनेटली Q1 के हिसाब से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्रिगर जो प्ले आउट होने वाला है वो बेसिकली डाइवर्समेंट के ऊपर है। ऐसी बातें ऑलरेडी मार्केट में आ रही है कि यहाँ पे कंप्लीटली गवर्नमेंट एग्जिट होगा, यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या प्राइवेट सेक्टर आएगा। तो ये अगर होता है तो डेफिनेटली आपको अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि BHEL का एक्सपोजर कैपिटल गुड्स में बहुत सिग्निफिकेंट है और कैपिटल गुड्स सेक्टर में हमको लग रहा है कि लंबी तेजी चलेगी। तो डेफिनेटली अगर हम ओवरऑल स्पेस को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं डेफिनेटने ग्रीन शूट दिख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अगर लंबी अवधि के लिए कोई एक्सपोजर बनाना चाहते हैं तो इसमें डेफिनेटली निवेशित रहिए। हालांकि ये इवेंट ड्रिवन कॉल है, डाइवेस्टमेंट जितना जल्दी होता है उतना मेरे ख्याल से स्टॉक में आपको अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी, बट डेफिनेटली नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स के लिए एज वेल एज नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छी आने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, और कोई भी गिरावट अगर आती है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक्सिस बैंक को लेके आइए डायरेक्टर साहब, आज 2% ऊपर है, सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है आज इंडेक्स का, और अगर हम इसको देखें 700 रुपये पे आ गया है। अगर आपका 6 महीने का ग्राफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा सॉलिड करेक्शन हुआ है इसमें, 850 के लेवल पे था ये। सेकंड क्वार्टर नंबर बहुत ब्लॉकबस्टर आए थे, उसके बाद 700 पे आ गया। आज गोल्डमैन सैक्स ने 6 महीने का ग्राफ दिखाई है पहले, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स से ग्राफिक्स दिखाई है। ये देखिए टॉप पे करीब 8 से न्यूट्रल से बाय रेटिंग की, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट दिया है ना वो देखना बहुत ज़रूरी है। 920 का टारगेट आता हुआ। अविनाश, एक्सिस में जिस हिसाब से आप एक बार के लिए शॉर्ट टर्म स्टॉक मूवमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स आ रही हैं, जो क्वालिटी ऑफ कमेंट्री आ रही है, आपको लगता है कि ये यहाँ से नेक्स्ट 3 से 6 महीने में भी पोजिशनल भी अच्छा रिटर्न दे सकता है ये बिल्कुल। देखिए अजय, अगर हम एक्सिस बैंक को ICICI बैंक से कंपेयर करें तो एक्सिस बैंक ऑलवेज एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार की Q2 की परफॉर्मेंस आई है, कमेंट्री आई है, और जिस प्रकार से अभी टेलविंड्स बैंकिंग सेक्टर में हमको दिख रहा है, हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ एक्सिस बैंक के लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। इनफैक्ट इनका डिजिटल बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो बिजनेस है वो भी अच्छी चल रहा है, क्योंकि सारे IPOs जो आ रहे हैं वहां पे भी डेफिनेटली ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पे एक्सिस बैंक काफी बड़ा प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि 700 रुपए में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, और कहीं ना कहीं अगर हम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के नजरिया ले तो जिस तरह से बैंकिंग में हमको एपेटाइट दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, GDP ग्रोथ का भी आंकड़ा काफी स्ट्रांग रहेगा, तो ये डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न्स देने की कैपेसिटी रखता है। और मुझे लग रहा है कि अभी जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो स्लोली आउट परफॉर्मेंस में आने वाले 6 से 12 महीने में परफॉर्म हो सकता है। देखिए अजय, मुझे टारगेट प्राइस देना शायद डिफिकल्ट होगा, बट इतना जरूर है कि इसमें स्पेशल सिचुएशन है और इसमें स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। तो आई थिंक ये काउंटर एक ऐसा काउंटर है जो बहुत समय के बाद अभी अप ट्रेंड में आया है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है, मेरे ख्याल से अगर अगले 1.5-2 साल का नजरिया ले, मुझे लग रहा है कि काफी अर्निंग्स ट्रिगर्स और अच्छे स्पेशल सिचुएशंस इमर्ज हो रहे हैं। तो ये डेफिनेटली उस कैटेगरी का स्टॉक है जो मल्टी बैगर साबित हो सकता है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना जरूरी है, बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, मैनेजमेंट का जो बैंडविड्थ है
और प्लस जो अपॉर्चुनिटी है वो स्केल अप करने में मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इसमें काफी बड़ी अर्निंग्स ग्रोथ देखेगा। तो ओवरऑल आई थिंक वन शुड डेफिनेटली लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वोलेटिलिटी और एक शॉर्ट टर्म अपसाइड रहेगा, लेकिन जो लंबी अवधि के लिए निवेशक है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी स्टॉक